हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में देखो एरर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन में कैसे प्रोपोगेट करती है आगे उसके बारे में देखेंगे। जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन हम एडिशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ये इन सब के बारे में देखेंगे कि जब फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमने मेजर किया है यदि उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ करते हैं, किसी दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एरर है वो आगे जो रिजल्ट है उसमें कैसे प्रोपोगेट करती है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन एडिशन। पहला केस लेते हैं इन एडिशन। यदि दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो जो एरर है वो कैसे आगे प्रोपोगेट करती है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी हैं एक्स और वाई, और उनको ऐड करने पे नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जेड। देन जेड को डिफाइन किया हमने एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ जो एक्स और वाई हैं ये मेजर्ड वैल्यू हैं। एक्स जो है वो ऐसे है एक्स प्लस माइनस, इसमें कुछ मैक्सिमम परमिसिबल एरर डेल्टा एक्स है। ऐसे वाई को मेजर किया, ये है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो हमें जेड का जो रिजल्ट है वो भी कुछ एरर के साथ ही चाहिएगा। तो जो जेड है उसको हम लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो डेल्टा जेड है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। जेड में मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर है वो डेल्टा जेड है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी मतलब इसकी। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू, तो एक्स और वाई तो ऐड हो गई। तो देखो एक्स वाई ऐड हो गई, ये तो जेड बन गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये बन गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे जेड तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ये तो बन जाएगा जेड। तो जो डेल्टा जेड है मतलब जो मैक्सिमम एरर है वो आ जाएगी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मतलब यदि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो एरर जो है वो दोनों में ऐड हो जाएगी। तो डेल्टा जेड आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इन एडिशन एरर गेट एडेड, एरर ऐड हो गई। ये एडिशन की बात होगी। दूसरा हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। दूसरा हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ जेड जो है ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ इसको लिखूंगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक इसकी इसकी वैल्यू होगी और इसमें एक एरर होगी। एक्स और वाई दोनों मेजर्ड वैल्यू है, तो एक्स की कुछ वैल्यू है, ये उसमें मेजर वैल्यू है और ये उसमें एरर है। माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो यहाँ से जो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड मिलेगा ये होगा एक्स माइनस वाई, और ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और माइनस प्लस डेल्टा वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो है ये मैक्सिमम एरर है, तो डेल्टा जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें छांटनी है यहाँ से। तो देखो ये तो जेड तो हो गया एक्स माइनस वाई, लेकिन हमें इसमें एरर चाहिए। तो इसमें एरर चाहिए तो देखो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है एक्स में, डेल्टा वाई एब्सोल्यूट एरर है वाई में। तो मुझे पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों पॉजिटिव होंगी। यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब डेल्टा जेड मैक्सिमम जो है वो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। इसका मतलब एरर देखो यहाँ भी ऐड हो रही है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालना है, तो ये हमेशा दोनों ही क्या हो जाएंगे ऐड।
चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केस में एरर जो है वो ऐड हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ नोट लिख लेते हैं, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन of two quantities, the maximum permissible error in the result is the sum of the absolute error, sum of the absolute errors in the individual quantity। तो कोई भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होगा उसमें जो फाइनल जो एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर है उनका एडिशन और रेडिशन होगी, दोनों केस में एडिशन होगी। ध्यान रखना, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होती है, ये ध्यान रख सकते हो। एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में एरर जो है वो ऐड होगी। नेक्स्ट है इन मल्टीप्लिकेशन, दो क्वांटिटी को यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर के बारे में बात करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे z जो है कुछ ऐसा है x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखूँगा z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। एक काम करते हैं, इसमें से z कॉमन ले लेते हैं, z कॉमन लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसमें से x और इसमें से y कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स और y इंटू 1 प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो z इंटू 1 प्लस डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू x इंटू वाई, यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से डेल्टा x बाई एक्स करेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू डेल्टा y अपॉन वाई, ये बन जाएगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z की वैल्यू एक्स वाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है तो दोनों को प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा z बाई जेड जो है वो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये टर्म बनी हुई है डेल्टा x डेल्टा y अपॉन एक्स इंटू वाई, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई विल बी वेरी स्मॉल, तो इसको लगभग नेगलेक्ट कर देंगे। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, दोनों एरर दोनों में है। पहले से ही देखो x कोई क्वांटिटी है, उसकी मेजर्ड वैल्यू में जो एरर होगी पहले से बहुत कम है। जैसे कोई 10 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें एरर 0.1 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा x से बहुत छोटा है, डेल्टा y भी y से बहुत छोटा है। लेकिन जब डेल्टा x और डेल्टा y दोनों बहुत छोटी क्वांटिटी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का है x y से तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो इसको लगभग नेगलेक्ट कर सकते हैं इनके रेस्पेक्ट में। तो इनके रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर दिया, 0 मान लिया। तो देखो यहाँ से जो डेल्टा z अपॉन z है, देखो ये नेगलेक्ट तभी कर सकते हैं जब एरर बहुत छोटी होती है, और जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं हमें उसमें एरर मोस्ट ऑफ द केस में बहुत छोटी ही होती है। तो डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100, ये है परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर
इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। मतलब हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर भी ऐड हो जाती है और परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाती है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में देखो एरर ऐड नहीं हो रही है बेटा, एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज, फ्रैक्शनल या फिर इसको बोल दो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है और परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाती है। मतलब यदि हमें x और y की परसेंटेज एरर पता है तो जो z में परसेंटेज एरर होगी वो उन दोनों के सम के इक्वल होगी। ये हो गया मल्टीप्लाई का। इसको एक दूसरे मेथड से भी करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 क्या है? डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे करते हैं देखो, z इज इक्वल टू है x इंटू वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। इधर z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dz। मैंने ये डिफ्रेंशिएशन बताया था बेटा, z के रेस्पेक्ट में dz। इधर दो चीज़ें प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। एक बार x को एज इट इज रहने दो या फिर x का डिफ्रेंशिएशन कर दो dx और y को एज इट इज रहने दो। पहले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया, प्लस इस बार x को एज इट इज रहने दो, y का डिफ्रेंशिएशन कर दो dy प्रोडक्ट रूल में। तो इधर z का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इधर x और y के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिवाइड बोथ साइड बाई z से डिवाइड कर दो तो इधर बन जाएगा dz अपॉन z, इधर बन जाएगा dx इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई z। बेटा z को मैं एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखो dz अपॉन z विल बी इक्वल टू, ये बनेगा dx इंटू वाई, तो y कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन x, प्लस ये बन जाएगा x इंटू डी वाई, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई। तो ये भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है, बस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z की जगह डी जेड डी एक्स डी वाई है। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में हम जानते हैं जो स्मॉल चीज स्मॉल डिफरेंस लेते हैं, इसलिए वो डी जेड डी एक्स डी वाई हो गया। यही लास्ट डिफरेंस के केस में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। एक मेथड और है, मेथड 3। देखो इसमें क्या है, z है इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, दोनों तरफ log ले लो, टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये बन जाएगा log z, किसी भी बेस में हो, ये हो जाएगा log a इंटू बी, ये बन जाएगा log a प्लस log b, तो log x प्लस log y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो log का डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा 1 बाई वो जो क्वांटिटी लिखी हुई है, तो log z हो जाएगा 1 बाई जेड, लेकिन z के रेस्पेक्ट में किया है तो डी जेड इज इक्वल टू, ये आएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये आएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई। तो देखो वापस से डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई, वापस से सेम रिजल्ट आ गया। तो देखो तीनों तरीके से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, रिजल्ट वही निकल रहा है। हम जो आगे यूज़ करेंगे मेथड वो डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक केस में ये भी यूज़ करेंगे। देखो जहाँ जो ज़्यादा अच्छा इजीली लगा पा रहे हैं वो उसको वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो गए कि प्रोडक्ट में जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होती है, उस केस में उनकी रिलेटिव एरर ऐड होती है। रिलेटिव एरर है ये z में, ये x में, ये y में, तो z की रिलेटिव एरर x और y की रिलेटिव एरर के एडिशन के इक्वल है। ऐसे ही यहाँ से भी वही रिजल्ट सेम हमें मिला था। ये होगी मल्टीप्लाई की बात। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की। इन डिवीजन दो क्वांटिटी को यदि डिवाइड किया जाए, मैं कहूँ कि z इज इक्वल टू है x अपॉन वाई, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड यूज करते हैं। डी जेड विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, तो पहले y को एज इट इज रखा, x का डिफ्रेंशिएशन dx कर दिया, माइनस इस बार x को एज इट इज रखा, y का डिफ्रेंशिएशन dy कर दिया,
डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ z से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई z, ये बन जाएगा डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। जेड को एक्स अपॉन वाई लिख दिया तो एक वाई तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी जेड अपॉन जेड बन गया, ये आएगा देखो वाई, तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये जो डी एक्स और डी वाई है ये एरर है, और हमें पता है एरर हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं हम। एक्स डी एक्स को लिखेंगे प्लस माइनस डी एक्स, डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो देखो ये हमें इस डी जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर यदि हम कहें तो इसको यदि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी बात है, डी एक्स को तो हम पॉजिटिव लेंगे और डी वाई को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों को देखो माइनस किया है। जैसे 5 और 3 है, एक प्लस माइनस 5 हो सकता है, एक प्लस माइनस 3, दोनों को माइनस करना है। तो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो सिंपल सी बात है बेटा, जो ये माइनस साइन के साथ जो लिखा हुआ है उसको अपने एक नेगेटिव साइन के साथ लो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम एरर के केस में क्या करेंगे, डी वाई को माइनस साइन के साथ लेंगे तो मैक्सिमम मिलेगी। तो हम हमेशा मैक्सिमम एरर ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ माइनस और एक इसका माइनस प्लस बन जाएगा, तो डी जेड अपॉन जेड जो है वो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई के इक्वल होगी। मतलब यहाँ भी प्लस साइन आएगा, ध्यान रखना। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वैसे ही प्रोडक्ट और डिवीजन में उनकी जो रिलेटिव एरर होती है वो ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये ऐड ही करनी है। इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। वही बात है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफ्रेंशिएशन के कारण डी जेड आया था वो डेल्टा जेड हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन जेड विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। तो ये हो गया प्रोडक्ट और डिवीजन वाला केस। तो यहां हम नोट करके लिख भी लेते हैं, when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative error in the individual quantity। मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर है उनका सम के इक्वल उसमें रिलेटिव एरर होगी, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये आ गया डिवीजन वाला केस और मल्टीप्लाई वाला केस। इसके बाद कई बार अलग जैसे किसी की पावर भी दे देता है, तो फिफ्थ केस लेते हैं, क्वांटिटी रेज टू ए पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर n, n कोई कांस्टेंट है, z जो है वो x की पावर n के इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पे एरर निकालना है, तो इस केस में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, z की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर n।
एन भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। जेड इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स की पावर, मतलब जैसे जेड इज इक्वल टू 3x की पावर 5, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फा 3 आ गया, एन 5 आ गया तो 3x की पावर 5 बन गया, ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल है। तो देखो इसको हम लोग लेके करते हैं, हम कहेंगे लोग जेड विल बी इक्वल टू लोग अल्फा एक्स की पावर एन। इसको हम लिख देंगे लोग जेड विल बी इक्वल टू लोग अल्फा प्लस लोग एक्स की पावर एन, और लोग एम की पावर एन जो है वो पावर बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगा एन लोग एक्स। देखो एक्स की पावर एन था, एन यहाँ पे आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा 1/z इंटू डी जेड, 1/z इंटू डी जेड, ये बन जाएगा 0। ध्यान रखना बेटा अल्फा कांस्टेंट है इसलिए 0 बन गया, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है। एन एज इट इज रह गया, ये बन जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, तो dx/x। तो देखो यहाँ से dz/z जो है वो आ गया n टाइम्स ऑफ dx/x। इसको हम डेल्टा z/z इज इक्वल टू लिखेंगे n टाइम्स ऑफ डेल्टा x/x। तो परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन x। तो देखो इस केस में हुआ क्या है, ये मल्टीप्लाई वाला जैसे केस ही है, लेकिन जो पावर है वो यहाँ नीचे आ गई। ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक तो जो कांस्टेंट लिखा हुआ आगे वो एरर में आगे प्रोपोगेट नहीं करता, क्योंकि कांस्टेंट है उसमें कोई एरर नहीं है, जिसमें कोई एरर नहीं है उसको आगे एरर हमें प्रोपोगेट नहीं करवाना है। बात अब एक्स की पावर एन में। अब देखो किसी वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट लिखी हुई है तो उस केस में जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसकी फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी, मतलब पावर को नीचे ले आओ और उसकी फ्रैक्शनल एरर जो है उसके रिजल्ट के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया। यदि हम नेक्स्ट ऐसे इन जनरल केस की बात करें, इन जनरल जैसे कुछ क्वांटिटी z लिखी हुई है, x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा अपॉन z की पावर गामा, ऐसे लिखा हुआ है। x की पावर z नहीं, सपोज ये, चलो ये z नहीं, ये w है सपोज। w इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर अपॉन z की पावर गामा। ये एक वेरिएबल w है। तो देखो हम इसमें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा w अपॉन w, फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर इन w विल बी इक्वल टू, देखो x की पावर जो है उसको नीचे रख दो, इंटू डेल्टा x/x प्लस y की पावर जो है बीटा इंटू डेल्टा y/y प्लस गामा इंटू डेल्टा z/z, प्लस ही आएगा, ध्यान रखना ऐड होगी हमेशा। यदि अल्फा बीटा गामा में से कोई निगेटिव है बेटा तो भी यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब अपने पास एक माइनस और लगा के उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हैं इनके पास दोनों ऑप्शन है, ये अपना साइन प्लस भी रख सकते हैं, अपना साइन माइनस भी रख सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, तो उस केस के लिए अब उस हिसाब से मैक्सिमम एरर के हिसाब से हम साइन लेंगे। यदि बीटा निगेटिव है तो डेल्टा वाई अपना निगेटिव साइन लेकर के इसको पॉजिटिव बना देगा, मतलब ये हमेशा तीनों टर्म ऐड होनी चाहिए, चाहे वो अल्फा बीटा गामा निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। ये ऐड रखना है अल्फा बीटा गामा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये किसी की क्वांटिटी की पावर में यदि कुछ लिखा हुआ है तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं, सपोज एक है लेंथ मेजर कर रहे हैं, दो लेंथ हैं। L1 जो मेजर किया हमने वो है 10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। L2 जो है वो है 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे कोई भी दो रीडिंग ले लिया, हमें निकालना है फाइंड L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। हमें L1 प्लस L2 निकालना है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है L जो है वो L1 प्लस L2, L1 है 10 सेंटीमीटर
L2 है 4 सेंटीमीटर, मतलब L जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कभी भी यदि हमें डाटा कुछ एरर के साथ दिया है तो हम L को ऐसे 14 सेंटीमीटर आंसर नहीं लिखेंगे, उसमें एरर भी लिखनी पड़ेगी साथ में। अब देखो इसकी एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मुझे पता है दो क्वांटिटी को ऐड किया गया है, तो L इज इक्वल टू है L1 प्लस L2, तो ऐड किया है तो मुझे पता है एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा L आ जाएगा, डेल्टा L1 है एरर इन L1 जो कि है 0.4, डेल्टा L2 है 0.1, तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। इसका मतलब यदि मेरे को L को रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा 14 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यदि परसेंटेज एरर निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल जो इसकी वैल्यू है इनटू 100। तो यहाँ से सोल्व करके इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ये इसकी परसेंटेज एरर हो जाएगी। ये तो हो गया एडिशन। ऐसे ही L इफ L इज इक्वल टू होता L1 माइनस L2, L इज इक्वल टू होता L1 माइनस L2, तो उस केस में मैं कहता कि L तो आ जाता 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर, लेकिन डेल्टा L जो है वो होता फिर भी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। देखो माइनस नहीं होता, यहाँ से एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों केस में यहाँ पे मेरे को ऐड करना है। तो डेल्टा L फिर से देखो 0.4 प्लस 0.1, इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर आता, तो यहाँ पे L जो मैं लिखता वो आता 6 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर जो है L में वो फिर से आता है 0.5 अपॉन 6 इंटू 100%। इस टाइप से परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो देखो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। लेकिन यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड किए गए हैं तो बात अलग है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ देखो दो चीज़ें मेजर की जा रही हैं, एक केस में एक मास मेजर किया जा रहा है, एक वेलोसिटी मेजर किया है। तो मास m जो है वो सपोज हम लेते हैं 10 प्लस माइनस 0.2 kg, ये मास है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। पूछा हमसे ये है फाइंड परसेंटेज एरर इन मोमेंटम। मोमेंटम में परसेंटेज एरर निकालनी है, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब देखो मोमेंटम की यदि बात करें, मोमेंटम P जो है उसको m इंटू वी से लिखा जाता है। तो यदि P की वैल्यू निकालें तो P विल बी इक्वल टू मास kg में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो यह जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें एरर भी निकालनी है। तो देखो फॉर एरर के लिए मैं बात करूंगा डेल्टा P अपॉन P, प्रोडक्ट है देखो, तो डेल्टा P अपॉन P विल बी इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा V अपॉन V। तो देखो डेल्टा P अपॉन P आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज, तो डेल्टा M तो देखो हमारे पास 0.2 है और M है 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा V है 0.4 अपॉन 5 इंटू 100, ये परसेंटेज में आएंगे। तो ये आ गया परसेंटेज एरर इन P विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 5 2 28, तो आ जाएगा 10%।
तो परसेंटेज एरर इसमें आ जाएगी 10%। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व करके एरर निकाल सकते हैं। यदि जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमने प्रोडक्ट का लिया, ऐसे ही पावर वाला क्वेश्चन लें तो देखो रेजिस्टेंस, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। दी परसेंटेज एरर in the measurement of radius, percentage in the measurement of radius of a sphere is 1.5%। ये दे रखा है। रेडियस के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो 1.5% है। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आ गया कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया एस जो है वो एक स्फीयर के केस में होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो हमें गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये जो है हमें 1.5% दे रखा है और हमें डेल्टा एस में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो यहाँ एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये तो है कांस्टेंट, ये जो चीज़ है ये तो लिखी हुई है कांस्टेंट, तो इसमें तो कुछ एरर है नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है, नो एरर। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ डेल्टा एस अपॉन एस विल बी इक्वल टू, तो देखो बेटा ये आर की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर को नीचे ले आएंगे इंटू डेल्टा आर बाई आर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100% विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो परसेंटेज एरर इन एस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, मतलब ट्वाइस ऑफ 1.5%, मतलब 3% एरर होगी। ऐसे ही वॉल्यूम की यदि बात करें तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 पाई तो फिर से कांस्टेंट है, तो ये एरर में नहीं आएगा, तो सीधा लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 1.5 मतलब 4.5% आ जाएगा। मतलब इसमें वॉल्यूम में जो एरर होगी वो 4.5% एरर हो जाएगी। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड इफ जेड हमें दे रखा है ए की पावर 4 बी की पावर 1/2 अपॉन सी इंटू डी की पावर, ये सपोज ये -1/2 ले लेते हैं, अपॉन डी की पावर 3/2। ऐसे कोई भी एग्जांपल लिया, एंड परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर। ए में जो एरर दे रखी है वो दे रखी है हमें 0.5%, बी में जो एरर दे रखी है वो दे रखी है हमें 2%, सी में जो एरर दे रखी है वो हमें दे रखी है 1%, एंड डी में जो एरर दे रखी है वो दे रखी है 2% सपोज रेस्पेक्टिवली। ये हमें दे रखा है। तो देखो हम यहाँ से देखो इस केस में कैसे सोल्व करेंगे, सीधा हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू पावर को नीचे इंटू डेल्टा ए बाई ए। अब देखो यहाँ -1/2 को नीचे,
लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं प्लस ही लिखेंगे, ध्यान रखना, मैंने बताया था हमेशा ऐड ही करनी है। तो 1/2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, नीचे वालों को प्लस के साथ लिखेंगे तो पावर इसके सी की पावर तो 1 है तो ये सिंपल डेल्टा सी बाई सी, इसके पावर 3/2 है तो 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, ऐसे लिख देंगे। अब देखो यदि परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% विल बी इक्वल टू, देखो 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब ए में परसेंटेज एरर जो कि हमें 0.5 दे रखी है, प्लस 1/2 इंटू बी में परसेंटेज एरर हमें 2 दे रखी है, प्लस 1%, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी 2%। तो यहाँ से डेल्टा जेड बाई जेड जो निकल के आएगा, यह आ जाएगा 2%, यह आ जाएगा 1%, यह आ जाएगा 1% और यह आ जाएगा 3%। तो डेल्टा जेड बाई जेड जो है वो निकल के आ जाएगा 2, 3, 4 और यह आ जाएगा 7%। ऐसे निकाल देंगे एरर। यदि हमें एब्सोल्यूट एरर पूछा होता तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देते, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड आ जाता 7 इंटू ये जो जेड से इसको मल्टीप्लाई करते, सॉरी ये इसको पहले परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते फिर जेड से मल्टीप्लाई करते। जेड की वैल्यू हमें देनी चाहिए थी, इसको क्वेश्चन में यदि पूछता तो देता कि जेड इतना है, तो हम यहाँ से एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये मेथड्स हैं एरर को प्रोपोगेशन करवाने के। ये तो हमने जो केस कंसिडर किए हैं ये सिंपल केस हैं, इसमें कुछ भी हमने अलग से अलग फॉर्मेट नहीं है, या तो दोनों एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लाई किए हुए हैं या डिवाइड हैं या पावर में कुछ कर रखा है। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे कई ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल में दे दिया जाए, साइन कोस के अंदर वेरिएबल दे दिया जाए, और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन सब केस में कैसे हम उसको सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। तो अभी तक के लिए जो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने किए हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।